Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic the affinities and the differences of Bryophyta with respect to algae and Pteridophyta. ओके तो आज हम लोग ब्रायोफाइट्स की एफिनिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा वीडियो अपलोड कर दी है। ये ब्रायोफाइटा की सेकंड वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर पहले से चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो जनरली हम लोग ब्रायोफाइटा को रखते हैं बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। तो यहाँ जो हम लोग एफिनिटीज़ और डिफरेंसेस पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा की, वो होगी विद रिस्पेक्ट टू एल्गी एंड विद रिस्पेक्ट टू द टेरिडोफाइट। तो सबसे पहले हम लोग एल्गी के रिस्पेक्ट पे एफिनिटीज एंड डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं। कुछ 10 सिमिलैरिटीज है बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड एल्गी। सबसे पहले दोनों की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलॉइड होती है। थैलॉइड बॉडी मीन्स टू से दैट कि जो बॉडी होती है वो थैलस के फॉर्म में होती है। इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ। सेकेंड पॉइंट इज दैट द गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। दोनों में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, लेकिन जो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है वहाँ हमें पता है कि दो फेज होती है, एक स्पोरोफिटिक फेज होती है और एक गैमेटोफिटिक फेज होती है। तो दोनों में ही जो फेज डोमिनेटिंग होती है वो होती है गैमेटोफिटिक फेज। ओके, थर्ड वी हैव कि दोनों का नेचर कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स टू से दैट दे हैव कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर द फूड फॉर देमसेल्फ। ओके, फोर्थ पॉइंट इज दैट अब अगर ये अपना खाना खुद बनाए तो इनके अंदर कुछ ना कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे। तो पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटीन, वियोलेक्सेंथिन एंड जियोजेंथिन लाइक पिगमेंट्स क्या होते हैं वो ब्रायो में भी देखने को मिलते हैं और एल्गी में भी देखने को मिलते हैं। दोनों में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च। दोनों की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। वस्कुलर बंडल दोनों में एब्सेंट रहते हैं। दोनों में जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, मीन्स टू से जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। फोर्थ ऑफ देम रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड पायरेनॉइड्स क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एंथोसेरोटेल्स एज इन क्लोरोफाइसी ऑफ एल्गी। तो जो पायरेनॉइड्स होते हैं वो ब्रायोफाइटा के एंथोसेरोटेल्स ऑर्डर के अंदर देखे जाते हैं और एल्गी में क्लोरोफाइसी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कुछ एफिनिटीज थी या सिमिलैरिटीज थी बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है कि जो एल्गी होती है वो एक्वेटिक होती है और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक मतलब जो कि वाटर पे रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे एल्गी में क्या जो सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमस टाइप के होते हैं, और ब्रायोफाइटा में जो सेक्सुअली प्रोडक्शन देखने को मिलता है वो सिर्फ ऊगैमस टाइप का होता है। यहाँ पे जो फीमेल गैमेटेंजिया होता है ना वो यूनिसेलुलर ऊगोनियम होता है, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइटा में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है अभी गैमेटेंजिया होता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर आर्चेगोनियम। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके लिए वर्ड ऊगोनियम यूज किया जाता है और यहाँ पे वर्ड आर्चेगोनियम यूज किया जाता है। देन वी हैव द फोर्थ पॉइंट जो कि होता है कि इधर पे जो स्पोरोफाइट होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। आफ्टर दिस वी हैव कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड रहता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बता चुकी थी। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पहले वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, राइट। इसके बाद से वी हैव कि एम्ब्रियो जो एल्गी होती है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है इज नेवर प्रोड्यूस एज जाइगोट फ्रॉम स्पोर्स। यहाँ पे जो जाइगोट होते हैं ना, जब मेल और गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या होता है, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट डायरेक्टली स्पोर्स बना देता है। यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइट में क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और हमेशा जो एपीबेसल सेल होती है वही एम्ब्रियो आके जाके बनाती है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस है बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। इस पे कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है। अब ये वाली साइड है एल्गी के लिए, ये है ब्रायोफाइटा के लिए। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को। तो एल्गी में जो होता है होमोमॉर्फिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, लेकिन वहीं पे जो ब्रायोफाइटा होते हैं यहाँ पे हिट्रोमॉर्फिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखी जाती है। जो एल्गी होती है वहाँ पे लिबरेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट अंडरगो रेस्टिंग पीरियड। लेकिन जब हम ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा के जाइगोट का कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। सो हियर जाइगोट इमीडिएटली डेवलप्स, वो एकदम से जर्मिनेट कर जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे डू नॉट हैव द रेस्टिंग पीरियड, राइट। नेक्स्ट वी हैव ईच एंड एवरी सेल आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। एल्गी के केस में क्या होता है कि हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन
ब्रायोफाइटा के केस पे सिर्फ और सिर्फ जो एपिकल सेल होती है ना, प्रोडक्शन करती है, राइट, उसी के पास ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। देन वी हैव जो स्टेराइल जैकेट, जब हमने आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था तो वहाँ मैंने बताया था कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के बाहर एक स्टेराइल जैकेट होती है, ठीक है, वो सेक्स ऑर्गन्स के बाहर, लाइक दिस इज द सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा, और इसके बाहर ये एक स्टेराइल जैकेट हो जाती है। तो ये स्टेराइल जैकेट एल्गी में एब्सेंट रहती है, लेकिन ब्रायोफाइटा में स्टेराइल जैकेट क्या होती है, वो प्रेजेंट रहती है। देन इन केस ऑफ एल्गी द स्ट्रक्चर लाइक पोर्स एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट, लेकिन यही स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट रहते हैं। Now the 12th difference between algae and bryophyta is the plant body do not show division of labor। यहाँ पे कोई भी division of labor देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। इंटरनली जो प्लांट होता है वो डिवाइड करता है इनटू फोटोसिंथेटिक जोन एंड स्टोरेज जोन। जब आप लोग मार्केंशिया को डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ आप इसके थैलस को थोड़ी डिटेल स्टडी करते हो, तो वहाँ आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है। मतलब इंटरनली जो बॉडी है वो डिवाइड होती है किस में, फोटोसिंथेटिक जोन में और स्टोरेज जोन में। फोटोसिंथेटिक जोन का काम होता है कि वो फूड प्रिपेयर करता है, स्टोरेज जोन का काम होता है कि वो फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा इज कि जो एल्गी होता है वहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट मोस्टली अकर बाय जूस्पोर, एप्लानोस्पोर और एकाइनीट, राइट। और जो ब्रायोफाइटा होते हैं यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। वेजिटेटिव के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है या फिर सेक्सुअल के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ब्रायोफाइटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा एब्सेंट रहता है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि ब्रायोफाइटा की क्या एफिनिटी डिफरेंसेस होती है विद रिस्पेक्ट टू एल्गी। अब हम पढ़ेंगे इट्स एफिनिटीज एंड डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू टेरिडोफाइट। तो सबसे पहले हम लोग रिजेम्बलेंस चेक कर लेते हैं कि क्या रिजेम्बलेंस होती है। तो रिजेम्बलेंस होती है कि सबसे पहले दोनों में ही जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय द स्टेराइल जैकेट। द सेकेंड सिमिलैरिटी इज दैट द वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन लाइक एंथेरिडियम एंड द आर्चिगोनियम शो सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी। जो एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम होता है वो टेरिडोफाइट्स में भी होता है, ब्रायोफाइट में भी होता है, और दोनों की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है सेक्सुअल ऑर्गन्स की वो बिल्कुल सिमिलर होती है। दोनों में जो एंथ्रोजॉइड्स दे बोथ आर मोटाइल इन नेचर, राइट। और इसमें क्या होता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, बोथ ऑफ देम रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दे बोथ शो द ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो कि हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज दैट जो सिमिलैरिटी आती है बिटवीन टेरिडो एंड ब्रायो इज दैट कि जाइगोट विल ऑलवेज फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वैसे ब्रायोफाइट में भी क्या होता है कि जाइगोट डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायो एंड टेरिडो। देखो क्या क्या डिफरेंस होता है बिटवीन ब्रायो एंड टेरिडो। सबसे पहले ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेटिंग फेज होती है वो होती है गैमेटोफिटिक फेज, वहीं पे टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेटिंग फेज होती है वो होती है स्पोरोफिटिक फेज। ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट रहते हैं, बट टेरिडोफाइट्स में वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहते हैं, दो उतने वेल डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट वी हैव जो ब्रायोफाइटा होती है इनकी बॉडी बिल्कुल थैलॉइड होती है, थैलस की फॉर्म में होती है, वो डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे टेरिडोफाइट्स के केस पे वो डिफ्रेंशिएट होती है इनटू रूट स्टेम्स लीव्स, बट यही जो बॉडी होती है वो थैलस की फॉर्म में होती है इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा, मीन्स कि वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव। अगली चीज जो ब्रायोफाइटा होते हैं यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, क्योंकि गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेटिंग है। इसका मतलब जो स्पोरोफिटिक फेज है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो गैमेटोफिटिक फेज पे डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में ऑलरेडी स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेटिंग है, इसका मतलब कि इसकी जो स्पोरोफिटिक फेज होगी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी और ऑटोट्रॉपिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो मोस्टली शेडी प्लेसेस पे ग्रो करना पसंद करते हैं, जो शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं। वहीं पे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सनलाइट हैबिटेट में हो गया या फिर जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है, स्पेशली जहाँ पे सन का प्रेजेंस होता है, सनलाइट का प्रेजेंस होता है, तो वहाँ पे टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो ग्रो करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगली चीज़ आ जाती है कि जो ब्रायोफाइट्स होता है यहाँ पे मोस्टली जो सेल्स होती है वो हैप्लॉइड होती है, लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट्स के बारे में कहेंगे इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन यहाँ पे जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेटिंग है। आपको पता होना चाहिए कि जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। स्पोरोफिटिक फेज कैसी होती है, स्पोरोफिटिक फेज हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे ये वाली फेज डोमिनेटिंग है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी।
देन नेक्स्ट जो लास्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है वो ये है कि जो आर्चिगोनियल सेल होती है वो यहाँ पे 5 to 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल बनाती है इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा। लेकिन अगर हम यहीं पे बोले इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा तो यहाँ पे क्या होता है कि 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे 5 to 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल देखने को मिलेंगी और यहाँ पे से 4 वर्टिकल रोज ऑफ आर्चिगोनियल सेल्स देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो एक तरीके से हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइटा विद रिस्पेक्ट टू एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। रीजन ये था कि हम लोग ब्रायोफाइट्स की जो पोजीशन होती है वो इन बिटवीन एल्गी जो कि प्रिमिटिव होते हैं एंड इन बिटवीन टेरिडोफाइट्स जो कि ब्रायोफाइट से थोड़े एडवांस्ड होते हैं। तो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द ब्रायोफाइटा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड चाहिए तो आप लोग मुझे फ्री कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं। कोई मिस्टेक्स अगर आपको वीडियो में दिखती है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओके, सो थैंक यू।